देवी संतोषी, वैसे हमारे पास एक और उपाय है जिससे हम दोनों की बात रह सके। हम देवी पौलमी को मुक्त कर उनसे उनकी शक्तियां छीन सकते हैं। इस उपाय का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि देवी पौलमी पहले से ही शक्तिहीन है। इस समय वो असुरी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, उसे रोकना संभव नहीं होगा। देवी संतोषी, इंद्रासन की अपनी गरिमा है। हम देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। आपके विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये लीजिए तुम्हारे पैसे। हमें माफ कीजिए, हमें ये काम नहीं करना है। उस लड़की को झेलना अब हमारे बस की बात नहीं है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारा काम भी हो गया और पैसे भी नहीं लगे। पर इसमें तो पूरे पैसे नहीं है। आपको पता भी है उस लड़की के पीछे कितने पैसे खर्च हो गए हमारे? खर्चे किए तुमने तो अपनी जेब से भरो। अगर मेरा काम नहीं हुआ है ना, तो मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, उसके कारण हमारी गाड़ी तक चली गई। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो खत्म कर दूंगी मैं। निकालो पैसे। अरे भाई, ये तो हमें मार डालेगी। जिंदगी रहेगी तब पैसे होंगे ना। अरे जो भी है दे दो इसको। दो, निकालो। पुत्री, इतनी देर प्रतीक्षा कर ली है तो कुछ क्षण और रुक जाओ। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम असुरराज। किसी भी प्रकार हम देवर्षि को अपने षड्यंत्र की भनक नहीं लगने देंगे। ना 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 देवी पौलमी, आज हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। और हाँ, आज तो हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। शुभ समाचार? क्यों आश्चर्यचकित होकर इनकी ओर ना देखिए। ये है हमारे नए देवराज, देवराज इंद्र। आइए देवी पौलमी, कारागार से बाहर आइए। आप सदैव के लिए मुक्त हो चुकी हैं। आइए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र के ना होने का हमें अत्यंत दुख है, किंतु आपका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। पापा, मुझे मम्मा के पास लेके चलिए ना। रुद्राक्षी, बहुत रात हो गई है, इंस्पेक्टर साहब हमें मिलने नहीं देंगे। कल सुबह चलते। पापा प्लीज चलिए ना, मुझे मम्मा के पास जाना है। रुद्राक्षी, समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें भूख लगी हुई, कुछ खा लो भी फिलहाल। पापा मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज पापा प्लीज। कल सुबह बात करते हैं। पापा प्लीज। बहुत जिद्दी हो तो। मैं जिन लोगों का नाम ले रही हूँ उनकी जमानत हो चुकी है। पूनम, अगर संतोषी की जमानत हो गई तो मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। बरखा, तुम्हारी अभी नहीं हुई है। आप लोग आइए मेरे साथ। भाई क्या हुआ? अरे उठाओ। ए भाई, किसने मारा? क्या हुआ? आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप ठीक तो हैं? पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी का कंट्रोल अचानक बिगड़ गया और मेरी गाड़ी यहाँ टकरा गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अरे चलिए चलिए, आप लोग खाली कीजिए, घर जाइए। निकलो यहाँ से। पापा चलिए ना।
हम अम्मा से मिलने चलते हैं। हे संतोषी माँ, हमारी मदद कीजिए। ठीक है, आप ये पेपर साइन करिए। संतोषी, अरे ये यहाँ क्या कर रही है? अंकल, ये आंटी मेरी मम्मा को मारने की कोशिश कर रही है। इसकी इतनी हिम्मत। इंस्पेक्टर साहब प्लीज खोलिए इसे। धैर्य जी, संभालिए खुद को। कांस्टेबल, दरवाजा खोलो। तुम लोग सब क्या कर रहे थे यहाँ? सो रहे थे क्या? ये अपने सेल से बाहर कैसे आई? जाओ लेके जाओ इसे और कड़ी निगरानी रखना इस पे, और बेड़ियां पहना दो इसको। जाओ लेके जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आपने देख लिया? मैं तब से आपको समझा रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ये कृष्णा जो है ना, ये बहुत खतरनाक है, जादू करती है। अरे इसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की अभी, और इसी ने अपनी शक्ल बदल के ना संतोषी को फंसाने की कोशिश की। और मैं कह रहा हूं आपसे, लेकिन आप यकीन नहीं कर रहे मेरी बातों को। देखिए मिस्टर धैर्य, लॉकअप की रॉड शायद कमजोर होगी इसलिए उन्होंने तोड़ दी। हमने सोचा था कि देवराज इंद्र देवी पौलमी और असुरराज के कृत्यों पर उचित कार्रवाई करेंगे, किंतु उन्होंने तो उन्हीं के पक्ष में निर्णय ले लिया। देवी संतोषी, हम स्वयं देवराज इंद्र के इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। ब्रह्मदेव, कृपा कर कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पौलमी का साहस और अधिक बढ़ जाएगा और उनके अनुचर देवी संतोषी के भक्त को अत्यधिक पीड़ा दे रहे हैं। देवी, देवराज इंद्र के निर्णय के विरुद्ध भाष्य करना अर्थात देवलोक के नियमों के विरुद्ध जाना होगा। ऐसे क्या देख रही है? चल जा, अपना काम कर। देख, मेरा ना यहाँ पे रोज का आना जाना है। जितनी तूने अपनी जिंदगी नहीं जी ना, उससे ज्यादा मैंने मर्डर किया है। अगर अपनी खैरियत चाहती है ना, चल जा बैठ यहाँ चुपचाप। यहाँ क्यों आई हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? बदला लेना चाहती हो मुझसे? अब हंस क्यों रही हो? क्या मॉम, अब अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाई? कृष्णा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन साहब प्लीज कुछ कीजिए, कुछ भी करके संतोषी को लॉकअप से बाहर निकालिए। उसकी जान वहां खतरे में, प्लीज कुछ कीजिए। धैर्य जी, मैंने पूरा केस बड़ी ही बारीकी से स्टडी किया है, कहीं भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर पुष्पा अपना बयान बदल दे तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पुष्पा कोमा में है और पुलिस ने पुष्पा को अपनी कस्टडी में रखा। धैर्य जी, माफी चाहूंगा लेकिन एक बात तो है, अगर हमें सही वक्त पर प्रूफ नहीं मिले तो आपकी वाइफ को उम्र कैद की सजा होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
बताओ कहाँ है रामकली? सर हमने तो इसी लॉकअप में बंद किया था और ताला भी बहुत अच्छे से लगाया था। सर पता नहीं कैसे वो भाग गई। सर जरूर इसने भगाया होगा उस औरत को। ये पहले भी सलाखें तोड़ चुकी है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, हमने किसी को नहीं भगाया। हम कह रहे हैं ना, हम ही रामकली है। वो औरत हमारा रूप लेकर भाग गई। अरे यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या? जिसे देखो एक दूसरे का मुखौटा लगा के आ जा रहे हैं। लगता है ये पागल हो गई है और हमें पागल करके छोड़ेगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम पागल नहीं हो गए। हम रामकली है। हम कह रहे हैं ना, हम रामकली है। अरे हमें तो यहाँ से निकालिए। कर देगी ये। हम सच कह रहे हैं। ये सबको पागल कर देगी। चुप। अरे सुन लीजिए, हम ही रामकली है। हाँ हमारा यकीन कीजिए, हम ही रामकली है। अच्छा तुम ही रामकली हो? हाँ। तो रहो इसी सलाखों के पीछे। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ से निकालिए, हम ही रामकली है। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। पितामह, आपके आदेश अनुसार हम देवी पौलमी और असुराज को कारागृह से मुक्त करने हेतु गए थे, किंतु पितामह वहां पे जो हमने दृश्य देखा वो अत्यंत ही संदेहजनक था। हाँ हाँ पितामह, अत्यंत ही संदेहजनक। हमने देखा कारागृह से बाहर नवीनतम देवराज इंद्र ने देवलोक के शत्रु असुरराज का स्वागत अत्यंत ही हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता के साथ किया। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात तो यह भी है पितामह, देवी पौलमी प्रथम बार नवीनतम देवराज इंद्र से भेंट कर रही थी, किंतु उसके पश्चात भी उनका व्यवहार अत्यंत ही सहज था पितामह। लो साइन कर दो इस पे। हम कहीं कोई साइन नहीं करेंगे। देखो हमारे पास एक नहीं कई गवाह हैं और खुद से कबूल कर लोगी तो सजा कम मिलेगी, वरना फांसी भी हो सकती है। जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया तो हम किसी से क्यों डरे? हम कहीं साइन नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो साइन। हमारे पास जितने सबूत हैं हम उसी से चार्जशीट दायर कर देंगे। आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सच ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। सबको पता चल जाएगा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। माते, यदि संतोषी अपराधी सिद्ध हो गई तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। गौ माता, संतोषी को क्षणिक कष्ट अवश्य हो रहा है, किंतु हमें ब्रह्मदेव पर पूर्ण विश्वास है। वो दादाश्री से मंथना कर शीघ्र ही कोई हल निकालेंगे। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवराज इंद्र। आप दोनों अकस्मात यहाँ पर? देवराज इंद्र, देव सभा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके निर्णय का विरोध नहीं किया, किंतु आपका निर्णय पूर्णतः अनुचित था। यदि देवी पौलमी को पुनः कारागृह भेजा गया तो आपके निर्णय का अपमान होगा। आप देवराज इंद्र होने के नाते देवी पौलमी की शक्ति को नियंत्रित रखना आपका परम कर्तव्य है। कैसी हो तुम? ठीक है। ये पुलिस को तुमने क्या बयान दिया? वही जो सच है, लेकिन हमारी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लग रहा है। पता नहीं इंस्पेक्टर अंकल ने मेरी मम्मा के बारे में क्या क्या लिखा होगा। आंटी इतनी अलग क्यों लग रही है? मम्मा, आप स्ट्रॉन्ग रहना। पापा कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे।
रहे हो? चिल्ला काहे कोई रहे हो तुम लोग? हाँ? अरे यार जीजी, तुमने तो हमको डरा ही दिया। हमको लगा वो कामिनी और वो तीसरा का भूत आ गया। पागल हो तुम दोनों, यहाँ खोपचे में बैठे हुए हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे जीजी, तुमको ऐसा क्या काम आ गया जो हमको ढूंढ रही थी? मुझे कोई काम नहीं आया छोटी, हम तो तुम्हारा काम करके आ रहे हैं। ये देखो, जेल में जो आंटी थी वो तृष्णा आंटी नहीं लगती थी। अगर उन्होंने अपना रूप बदला है तो वो यही होगी। मैं अभी जाके देखती हूँ। ये कामनी आंटी किससे बात कर रही है? कहीं ये तृष्णा आंटी तो नहीं? अब मेरे पास एक ही रास्ता है। ये यहाँ कैसे आ गए? अरे बेटे, संतोषी मिली कैसी है वो? हाँ मैं मिलके ही आ रहा हूँ पापा। ठीक है वो। वकील साहब से बात हुई? नहीं, मैं उनसे मिलने गया था, बहुत बिजी है वो, मिल नहीं पाया। कल मुलाकात हो जाएगी। शुक्र है कि संतोषी ठीक है। हे संतोषी माँ, संतोषी की हिम्मत बनाए रखना। अरे अपनी रुद्राक्षी कहाँ है? मैं भूल ही गया था उसे फोन करना। मैंने उसको रिक्शा में बैठा के घर भेज दिया था, अभी तक घर नहीं आई। नहीं पहुंची पापा, लेकिन मैंने उसे अपने सामने रिक्शा में बैठाया था, कहा था घर पहुंच जाओ, घर पहुंच के मुझे फोन करना, नहीं तो मैं फोन करने वाला हूं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने अकेले रिक्शा में कैसे भेज दिया? तुम जानते हो ना कि हमने कैसी कैसी मुसीबतें झेली। अब ये बच के जा नहीं पाएगी। पकड़ो पकड़ो। रुको तृष्णा, आज इसे छोड़ोगी नहीं। हाँ? रुक जाइए माँ, इसे तो मैं अकेले ही देख लेती हूँ। नहीं तृष्णा, ये बाहर जाएगी तो सबको सब कुछ बता देगी। पता है माँ, लेकिन रुद्राक्षी बहुत शक्तिशाली है, उसे हम ऐसे भी नहीं रोक सकते। ये लो, खाना खा लो। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ क्यों? क्या हुआ? ये लॉकअप में कैसे पहुंची? साहब, अभी तो मैं खाना देने आई थी, तब तो ये यहाँ नहीं थी। पता नहीं अचानक कैसे आ गई। तुम लॉकअप में कैसे आई? और इतने घंटों से कहाँ गायब थी? जल्दी बता। साहब, हम तो यहीं पर थे। गायब तो ये हुई थी साहब। हाँ? हेलो तृष्णा आंटी, ये जेल वाली आंटी आप नहीं हो? मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था कि आप ही हो। अगर वो समझ में आ गया था तो ये भी समझ लो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा। सबको लगता है
पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। इस वीडियो में तो तृष्णा ही एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ही पुष्पा को मारने की कोशिश की थी, मगर पुलिस के पास जो फुटेज है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया था। पर अंकल, कोई किसी को मारने की बात ऐसे थोड़ी ना कहेगा। हाँ, इस वीडियो के आधार पर कुछ तो जरूर हो सकता है। छोटी, ये संतोषिया को अगर सजा हो गई ना तो उसे जेल हो जाएगी, और अगर उसे जेल हो गई तो फिर हम लोगों को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। हमको ना इस घर में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए बड़की भाऊजी, काहे परेशान हो रही हो? हमें काम करते हैं, हम कल ही जाते हैं और माँ बेटी का जाके सिर फोड़ आते हैं। बड़े आए सर फोड़ने वाले। हाय भैया, कभी देखा है उन माँ बेटी को? है कितनी ताकतवर हैं। पता चला उनकी जान लेने गए और खुद का नुकसान करा के चले आए। ए माधुरी, कुछ भी अनाप शनाप मत बोला करो, हैं? आइए देखो, ये ताबीज है हमारे पास। हाँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, अरे सर, यहाँ से भागना ठीक नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो हमारी परेशानी और बढ़ जाए। देखो, पुलिस तुम्हारी बात नहीं मान रही और मानेगी भी नहीं, और जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सबूत कैसे जुटाएंगे? चलो चलो जल्दी, सोचो मत, अभी जल्दी चलो। देवराज इंद्र के इस उपहार ने हमारा मन मोह लिया। कहाँ जाओगी मुझसे भागते? फिर गायब हो गई। फिर से ढूंढ लेती हूँ। संतोषी जहां कहीं भी हो, मुझे दिख जाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ो, उसे भाग गई, पकड़ो, अरे जल्दी से पकड़ो। कौन 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 भाग गया? कौन भाग गया? किसको पकड़ना? पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे उसे नहीं, उधर देखो, सेल खुला है, वो भाग गई, पकड़ो उसे। कहाँ गई वो भाग के? कहाँ भागी? मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें, पुलिस वाले तुम हो कि मैं। जाओ जाके पकड़ो, अभी धैर्य आके संतोषी को भगा के लेके गया। जाओ 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 पकड़ो। चलो चलो पकड़ते हैं, ज्यादा दूर तक भागी नहीं होगी। हाँ जाओ। हाँ जल्दी चलो। पापा, आई थिंक जो प्रूफ मिला है ना, उससे काम बन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब को दिखाने के बाद उन्हें यकीन हो जाएगा कि संतोषी निर्दोष है। धैर्य बाबू, अब चिंता मत करिए आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब देवर जी एकदम सही कह रहे हैं, हमारी संतोषिया के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ। पापा, मुझे लगता है टाइम हो गया, मैं वकील साहब को लेके पुलिस स्टेशन जाता हूँ। ठीक है बेटा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। सारी रात ये हमारे साथ था। हाँ अंकल, मैं भी पापा के साथ थी। बस कीजिए आप सब। 3 दिन से बहुत नौटंकी देख चुका हूं आप लोगों की, बस अब और नहीं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी सच्चाई कैद हो चुकी है। अब आपको जो कुछ भी कहना है थाने चल के कहिएगा। पापा, आपने तृष्णा आंटी वाली वीडियो दिखाई है ना? हाँ हाँ जमाई बाबू, अब बिटिया सही कह रही है। आप वो वीडियो दिखा दीजिए। कुछ नहीं देखना हमें, जो कुछ कहना थाने चलकर कहना। एक तो आपने हमारे बेटे को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया, ऊपर से हमें अपनी बहू की कोई खबर नहीं, और आप सर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं।
छोड़ो मुझे। रुको, चुपचाप खड़े रहो। इंस्पेक्टर साहब, संतोषी कहाँ है मुझे बताइए। बेटे, इनसे बात करना फिजूल है। बस बहुत बना लिया आपने कानून का मजाक। मैं चाहूं तो आपको 2 मिनट में आपके घर भेज सकता हूं, क्योंकि आप मेरे काम के बीच में दखल दे रहे हैं। मिस्टर धैर्य अपनी बीवी को लेकर खुद भाग गए और हमसे पूछ रहे हो कहाँ है वो? मैं संतोषी को कहीं भगा कर लेके नहीं गया। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता संतोषी भी कहाँ है। और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप लोग प्लीज जाके ढूंढिए ना संतोषी कहाँ है। अच्छा, हमारे यहाँ कैमरे झूठ बोल रहे हैं। उसमें कैमरे में आपका भूत आया था जो संतोषी को भगा कर ले गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है कि आपके पास ठोस सबूत है, मगर एक बार इस वीडियो को भी तो कंसीडर कीजिए प्लीज। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, मगर एक बार आपको कृष्णा के कन्फेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। एनीवेज, एक बार मैं संतोषी जी की चार्जशीट देखना चाहूंगा, और वो वीडियो भी जो आपके पास है। चार्जशीट तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ना तो धैर्य को जमानत मिलेगी और ना संतोषी को। पर अंकल, जो बात कृष्णा आंटी ने कही है उस पे तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा पक्के सबूत हैं। मुझे भी देखना है अंकल। अंकल, ये देखिए, इसमें कृष्णा आंटी साफ साफ दिख रही है।